वैक्यूम बम क्या होता है? अमेरिका स्थित यूक्रेनी दूतावास ने कहा है कि यह बम यूक्रेन के कई शहरों में खतरनाक रूप से गर्मी फैला रहा है। लोगों की सांसें रुक रही हैं। रूस को इस पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस अब खतरनाक कदम उठाने लगा है। अमेरिका स्थित यूक्रेनी दूतावास ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन पर वैक्यूम बम गिराकर तबाही मचा रहा है। यह बम यूक्रेन के कई शहरों में खतरनाक रूप से गर्मी फैला रहा है। लोगों की सांसें रुक रही हैं। इससे फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है, जिसका वजन 7100 किलोग्राम है और यह एक ही बार में करीब 44 टन TNT की ताकत का धमाका कर सकता है। इस बम की विनाशकारी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह एक बार के इस्तेमाल में करीब 300 मीटर के क्षेत्र को जलाकर राख कर सकता है। फादर ऑफ ऑल बम एक थर्मोबैरिक हथियार है। यह काम कैसे करता है? इसे वैक्यूम बम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह वातावरण से ऑक्सीजन को सोख लेता है और खुद को अधिक शक्तिशाली बनाकर जमीन के ऊपर ही धमाका करता है। इस धमाके में किसी सामान्य परमाणु बम की तरह ही गर्मी पैदा होती है। इसके साथ ही धमाके से एक अल्ट्रासोनिक शॉकवेव भी निकलता है, जो और अधिक तबाही लाता है। यही कारण है कि इस हथियार को किसी भी अन्य पारंपरिक हथियार से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। वैक्यूम बम या थर्मोबैरिक हथियार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तापमान पैदा करने के लिए आसपास के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ये पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं और ज़्यादा विस्फोट को अंजाम देते हैं। इससे धमाके की इतनी तीव्र लहर बनती है कि मानव शरीर तुरंत भाप में बदल जाता है। आसपास की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के कारण वैक्यूम बम पारंपरिक हथियारों की तुलना में ज़्यादा तबाही मचाते हैं। ये हथियार पहले तो हवा में स्प्रे छोड़ते हैं, जिनमें धातु, ज्वलनशील धूल या केमिकल के ड्रॉप बहुत बारीक कणों के रूप में मौजूद होते हैं। जर्मन मिलिट्री ऑफ वेटरन्स हेल्थ के अनुसार ये स्प्रे वातावरण में चारों ओर फैल जाते हैं, खासकर शहरी इलाकों और दुश्मनों के बंकर के अंदर तक आसानी से घुस जाते हैं। इसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स आग को पैदा करता है, जो बहुत तेजी से पूरे इलाके में फैलकर एक ज़बरदस्त वैक्यूम बनाता है। इस कारण हुए विस्फोट की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि घरों की छतें तक उड़ जाती हैं, बंकर बर्बाद हो जाते हैं और उसमें मौजूद लोगों के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। पास मौजूद इंसान तो तुरंत भाप में बदल जाता है। दूर के लोगों पर भी इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि आंतरिक अंगों से खून निकलने लगता है। यह शक्तिशाली बम परमाणु हथियारों के विपरीत पर्यावरण के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता। यह बम वातावरण में मौजूद वायु को ही विस्फोटक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसे विमान से गिराने के साथ जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। पहले कब और क्यों बनाया गया था वैक्यूम बम? वैक्यूम बमों को 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने मिलकर विकसित किया था। सितंबर 2007 में रूस ने अब तक के सबसे बड़े वैक्यूम हथियार में विस्फोट किया, जिसमें 39.9 टन के बराबर ऊर्जा निकलती थी। दोनों देशों ने ऐसे बमों के कई वर्जन विकसित किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इसे न तो किसी दूसरे देश को बेचा है और न ही सार्वजनिक तौर पर इसका कहीं भी इस्तेमाल किया है। अमेरिका के वैक्यूम हथियारों के प्रत्येक यूनिट की कीमत $16 मिलियन से अधिक आंकी गई है। अब सवाल ये उठता है कि इससे पहले वैक्यूम बम का इस्तेमाल कब और कहाँ किया गया था? वैक्यूम बमों का पहला उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, जब इसे शुरू में जर्मन सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तब से वैक्यूम बमों का विकास हुआ है और मुख्य रूप से US और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा इसे विकसित किया गया। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान और अफगानिस्तान में अल कायदा के खिलाफ ईंधन वायु विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। 1999 में चेचन्या में लड़ाई के दौरान रूस पर घातक विस्फोटकों का उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया था। वैक्यूम बमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ उपयोग के लिए थर्मोबैरिक युद्धपोतों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। हालांकि निर्मित क्षेत्रों, स्कूलों या अस्पतालों में नागरिक आबादी के खिलाफ उनके उपयोग के विरुद्ध 1899 और 1907 के हैग सम्मेलनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वैक्यूम बम या जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।